आज हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरीके से बदला जाता है। यानी कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है तो उसको हम इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है पहचान। इसमें व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न तीव्र भाव, यानी किसी व्यक्ति के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं अचानक उत्पन्न होने वाले, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो और चाहे कोई आश्चर्य की बात हो, इनका बोध होता है। इन शब्दों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी जो ये शब्द हैं जो सुख को दुख को या आश्चर्य को प्रकट करते हैं, उन शब्दों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरीके का चिन्ह लगा होता है। इससे आप पहचान कर सकते हैं। तो बनाएंगे कैसे। सैड या सैड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं, यानी कि जो हमारे वाक्य में डायरेक्ट हम पहली बार वीडियो में सिखा चुके हैं आपको, सैड या सैड टू को हर एक कंडीशन में अलग अलग तरीके से बदला जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें क्या करना है, सैड या सैड टू को हटा करके इनके भाव यानी कि इनके अर्थ के अनुसार हम परिवर्तन करते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमारे रिपोर्टेड स्पीच वाले पीछे वाले वाक्य में सॉरी शब्द आ गया। यदि सॉरी शब्द आता है तो हमें सैड या सैड टू के स्थान पर लिखना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। इतना पूरा लिखना पड़ता है यदि पीछे वाले वाक्य में सॉरी शब्द आएगा तो। और सॉरी का प्रयोग करते हैं हम क्षमा के लिए। आगे देखते हैं नंबर दूसरा। यदि हमारे पीछे वाले वाक्य में ओहो, गॉड, हेवंट, इन तीन में से कोई सा भी शब्द आता है तो हम सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख देते हैं। ऐसे ही हुर्रे, वाव, हा हा, इन तीन में से कोई भी शब्द आता है तो हम सैड या सैड टू के स्थान पर लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ऐसे ही अलास, अह, ओ, ये शब्द यदि वाक्य में आएंगे तो हमें लिखना पड़ता है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इसी प्रकार ब्रेवो, वेल डन, ये शब्द आएंगे तो एक्सक्लेम्ड विद एप्लाउज। पोहो, नॉनसेंस, तो हमें लिखना पड़ता है एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट। तो इन शब्दों के अनुसार, इन शब्दों को देख करके हमें सैड या सैड टू के स्थान पर इनका परिवर्तन कर देना है। सॉरी का प्रयोग करते हैं क्षमा के लिए। ओहो, गॉड, हेवंट का प्रयोग करते हैं आश्चर्य के लिए। हुर्रे, वाव, हा हा, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं खुशी के लिए। अलास, अह, ओ, इनका हम प्रयोग करते हैं दुख के लिए। ब्रावो, वेल डन, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है शाबाशी के लिए। पोहो, नॉनसेंस, इनका प्रयोग किया जाता है तिरस्कार करने के लिए। तो आप याद कर लें क्योंकि आपको सैड या सैड टू को इन्हीं शब्दों के अनुसार बदलना है। और इन वाक्यों में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है और एक्सक्लेमेशन, EXCLA, एक्सक्लेमेटरी शब्दों को हटा दिया जाता है। यानी सैड या सैड टू तो भाव के अनुसार लगा देंगे, उसके बाद कॉमा और कॉमा को हटाकर हम दैट लगाएंगे। इतना करने के बाद जो ये शब्द आएंगे वाक्य में एक्सक्लेमेशन वाले, यानी एक्सक्लेमेटरी जो ये शब्द आएंगे, सॉरी, अलास, कोई भी आ सकता है, तो उसको हमें क्या करना है, हटा देना है जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। तो आइए हम देखते हैं कि इनके वाक्य को किस तरीके से बनाएंगे। अब सबसे पहला वाक्य दिया हुआ है राम सैड, राम ने कहा, कॉमा के बाद अलास। यहाँ पे आप देखें अलास लगा हुआ है, यानी दुख की बात है। अलास किसका शब्द होता है, दुख को प्रकट करने के लिए हम अलास का प्रयोग करते हैं। तो दुख के साथ कहा उसने आई हैव लॉस्ट द बुक, मेरी किताब खो चुकी है, यानी कि मैं किताब खो चुका हूँ। अलास है दुख के साथ का। अब हम इसको बनाएंगे तो जैसा हमने आपको दिखाया था पीछे वाले वाक्य में क्या शब्द आया है, अलास। तो सैड या सैड टू के स्थान पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। इतना पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो राम और सैड की जगह पर एक्सक्लेम्ड, EXCLAI, एक्सक्लेम्ड विद
सोरो। उसके बाद कॉमा को हटाकर हम लगाते हैं दैट। और हमने आपको बताया था जो ये वाक्य में एक्सक्लेमेशन शब्द आएंगे इनको हटा दिया जाता है। तो अब हमारा वाक्य रह गया आई हैव लॉस्ट द बुक। और हम आई फर्स्ट पर्सन में आती है, इसको हम कहाँ से चेंज करते हैं, आगे से, तो हम लगाएंगे ही। यदि आपको पर्सन चेंज करना नहीं आता है तो हमने जो सबसे पहले वीडियो बनाई है हमने उसमें आपको सिखाया है कि फर्स्ट पर्सन को किस तरीके से चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को किस तरीके से चेंज करते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो आई को हम चेंज किया आगे से, तो हमने लिख दिया ही। हैजेव को हम चेंज करते हैं हेड में, तो हैड, और लॉस्ट द बुक, इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाता है। तो राम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट द बुक। दूसरा वाक्य हमारा द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, ब्रावो यानी शाबाश, राम इज डूइंग वेल, राम अच्छा कर रहा है। अब इसमें आप देखेंगे शब्द आया ब्रावो। तो हमने आपको बताया था यदि ब्रावो या वेल डन शब्द आता है तो हम सेड या सेड टू के स्थान पे लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद एप्लाउज। तो हम लगाएंगे द बॉयज said, sorry, the boys exclaimed, EXCLAI, exclaimed with applause। इतना हमने लगा दिया। और कॉमा को उठाकर हम क्या लगाते हैं, दैट। और ये जो शब्द आते हैं एक्सक्लेमेटिव वाले इनको हटा दिया जाता है। राम आता है थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, तो राम की राम, और इस हमारे को चेंज करते हैं वाज वर्ब में, तो वाज डूइंग और वेल। इस तरीके से वाक्य हमारा बन गया। हमारा तीसरा वाक्य है दे सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा होर्रे आई हैव वॉन द मैच। उन्होंने मुझसे कहा, होर्रे माने खुशी के साथ, आई हैव वॉन द मैच, मैं मैच जीत चुका हूँ। अब आप देखेंगे पीछे वाले वाक्य में प्रयोग हुआ है होर्रे का। यदि पीछे वाले वाक्य में होर्रे, वाव, हा का प्रयोग होता है तो हम सेड सेड टू उठा के लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो दे और सेड टू उठा के हम क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और मी है तो मी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय टू मी या खाली मी। कॉमा को हटा के हम लगाते हैं दैट। इन शब्दों को हटा दिया जाता है। आई को हम चेंज करेंगे आगे से, तो दे है तो हम दे लिखेंगे। हैजेव को हम चेंज करते हैं हेड में, तो हैड वॉन द मैच। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय टू मी दैट दे हैड वॉन द मैच। हमारा चौथा वाक्य है सुमित सेड टू मी, सुमित ने मुझसे कहा, सॉरी का प्रयोग करते हैं हम क्षमा के लिए। आई कैन नॉट हेल्प द पुअर, मैं गरीब की सहायता नहीं कर सकता हूँ। तो यदि वाक्य में सॉरी शब्द आएगा तो हमें लगाना पड़ता है सुमित, सेड टू हम चेंज करेंगे। जैसे हमने आपको बता दिया, आपको ये याद कर लें तभी आप इन वाक्यों को आप बना सकते हैं। सॉरी शब्द आएगा तो हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे आप एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं, इसलिए आप इसे अवश्य याद करें। तो एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट टू मी। और कॉमा उठा के हम लगाते हैं दैट। और आई को चेंज करेंगे आगे से, तो ही और सैड है इसलिए वाक्य परिवर्तन करना पड़ेगा। तो कैन को हम चेंज करते हैं कुड में, कुड नॉट हेल्प द पुअर। तो सुमित एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट टू मी दैट ही कुड नॉट हेल्प द पुअर। हमारा लास्ट वाक्य है सी सेड कॉमा ओ आई एम रूइंड। आई रूइंड का मतलब होता है मैं बर्बाद हो गया, और ओ का हम प्रयोग करते हैं दुख के लिए, जैसा हमने आपको दिखाया है अलास, आहा। और ओ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दुख के लिए। तो हम सेड टू को हटा के लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो सी
exclaimed with sorrow, और कॉमेंट को हटा के हम लगाएंगे that, इन शब्दों को हटा दिया जाता है। आई को हम चेंज करते हैं आगे से, तो सी, और सेड लगी है तो ऐसे हमारे को बाज वर्ब में, तो वाज रुइंड, RUINED, इस तरीके से वाक्य बनाएंगे। तो आपको ये याद करना है, क्योंकि सेड या सेड टू को हम इन शब्दों के अनुसार ही चेंज करते हैं, और फर्स्ट पर्सन को आगे चेंज करते हैं, और प्रेजेंट का वाक्य पास्ट में चेंज किया जाता है। ये सब यदि आपको नहीं मालूम है तो आप हमारी पहली वीडियो डायनेट की हमने बनाई है, उससे आप अवश्य देखें। आइए उसमें देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदला जाता है। तो सबसे पहले हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान है, इन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, श्राप, यानी यदि हम किसी के लिए इच्छा करें कोई चीज़ की, या किसी को आशीर्वाद दें, या किसी से प्रार्थना करें, या किसी को श्राप यानी कि बद्दुआ दें, आदि बातों का बोध होता है। अधिकतर इन वाक्यों में मे का प्रयोग दिया होता है। अधिकतर आप देखेंगे इन वाक्यों में जो वाक्य शुरुआत होती है किससे होती है, मे से होती है। अधिकतर इन वाक्यों में मे का प्रयोग दिया होता है। दूसरा पॉइंट है, हम वाक्य के अर्थ के अनुसार सेड या सेड टू को बदलते हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया एस्टिमेटिव सेंटेंस को भी भाव के अनुसार बदला जाता है। उसी प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी सेड या सेड टू को हम अर्थ के अनुसार यानी भाव के अनुसार ही बदलते हैं। और कोमा को हटाकर एक्सक्लेमेटरी में भी दैट लगाते हैं, और ऑपरेटिव में भी दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, देखिए यदि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पीछे वाला जो वाक्य होता है, कोमा के जो अंदर होता है, उस वाले वाक्य में यदि इच्छा जाहिर करी जा रही है तो हम सेड या सेड टू हटा के लगाते हैं विश्ड। और यदि हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम सेड या सेड टू को हटा के लगाएंगे प्रेड। और यदि हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम सेड या सेड टू को हटा के लगाते हैं ब्लेस्ड। और यदि हम किसी को श्राप, अभिशाप यानी कि बद्दुआ दे रहे हैं किसी के लिए, तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर प्रयोग करते हैं कर्स्ड का। तो हमें बाकी का अर्थ निकालने के बाद हमें इनका प्रयोग करना है कि सेड या सेड टू की जगह पर हमें इन चारों में से कौन सी चीज़ लगानी है। इसके बाद वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय मे को हमें चेंज करना पड़ता है माइट में। मे को हम माइट में बदल दिया जाता है। और वाक्य के अंत में देखिए, ये जो ऑपरेटिव सेंटेंस जो वाक्य आएंगे, इन वाक्यों के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है। और जो एक्सक्लेमेटरी होता है उनमें शब्दों के बाद लगा होता है, और ऑपरेटिव में वाक्य के लास्ट में लगा होता है। तो वाक्य के अंत में जो ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आएगा, इसको हटाकर हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। अब हम देखते हैं वाक्य को किस तरीके से बनाएंगे। तो हमारा पहला वाक्य दिया हुआ है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, कोमा मे यू पास इन फर्स्ट डिवीजन, तुम फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाओ। इन वाक्यों में क्या हुआ है, इच्छा जाहिर की है। तो हम इनको किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, जब भी वाक्य में इच्छा का बोध होगा तो हमें सेड या सेड टू को हटाकर हमें क्या लगाना पड़ेगा, विश्ड। हम विश्ड का प्रयोग करेंगे। तो माई फादर, और सेड टू जगह हम क्या लगा देंगे, विश्ड। फादर विश्ड और मी। उसके बाद कोमा को हटा के हम लगाएंगे दैट। अब यू को हम चेंज करेंगे पीछे से, यानी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम आगे वाले बाकी ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। अब यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। और मे को हम किस में चेंज करते हैं, माइट में। तो आई माइट, अरे मे जो आगे है वो हमें कर्ता के पीछे भी कर देनी है। तो मे को हम चेंज करेंगे माइट में। उसके बाद पास इन फर्स्ट डिवीजन, इस तरीके से हम बना देंगे। और लास्ट में जो एक्सक्लेमेशन चिन्ह है इसको हटाकर हमें लगा देना है फुल स्टॉप। तो माई फादर विश्ड मी दैट आई माइट पास इन फर्स्ट डिवीजन। इस वाले वाक्य में पिताजी ने मेरे से इच्छा की है, इसलिए हमने इसमें विश्ड का प्रयोग किया है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं।
द मॉन्क, मॉन्क मान होता है साधु या भिक्षुक, सेड यानी साधु ने कहा, मे ही नेवर बीकम ए रिच, वह कभी अमीर नहीं बनेगा, यानी वह कभी भी अमीर नहीं बनेगा। तो साधु ने क्या किया, तो इच्छा की, आशीर्वाद दिया या प्रार्थना की या उसे बद्दुआ दे दी। इसमें क्या है, वो कभी अमीर नहीं बनेगा, तो श्राप दे दिया यानी बद्दुआ दे दी। जब भी वाक्य में किसी को बद्दुआ देते हैं तो हमें सैड सैड टू किस में चेंज करना पड़ता है, कर्ज्ड में। श्राप के लिए और अभिशाप के लिए क्या लगाते हैं, कर्ज्ड। तो हम वाक्य बनाएंगे, द मॉन्क कर्ज्ड, CURSED, कर्ज्ड, और कौन कौन हटा के हम लगाएंगे, दैट। अब ही हमारा आता है थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऐसा कैसा ही रखते हैं, तो ही, और मे को हम चेंज करते हैं माइट में, ही माइट नेवर बीकम ए रिच, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा, द मॉन्क कर्स्ड दैट ही माइट नेवर बीकम ए रिच। अब हमारा दूसरा वाक्य है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड गिव हिम वेल्थ, भगवान उसे वेल्थ माने धन दे, यानी भगवान उसको धन दे। तो हमने इसमें क्या किया, आशीर्वाद दिया, कि उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हें धन दे, तो उसने मुझसे क्या किया, मुझे आशीर्वाद दिया। तो हम इसमें लगाएंगे, जब भी हम आशीर्वाद का बोध होता है वाक्य में, तो हम सेड टू हटा के लगाते हैं ब्लेस्ड। तो हम वाक्य बनाएंगे, ही ब्लेस्ड मी, और कॉमेंट को हटा के हम लगाएंगे दैट, गॉड थर्ड पर्सन में है तो गॉड, और मे को दल लाएंगे, चेंज किसमें करेंगे, माइट में, तो गॉड माइट गिव हिम वेल्थ, और फुल स्टॉप। हमारा वाक्य बनेगा, ही ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट गिव हिम वेल्थ। और लास्ट वाक्य है इसमें, ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, कॉमा, मे गॉड ब्लेस हिम, भगवान तुम पर आशीर्वाद बनाए रखे या भगवान तुम पर कृपा करे। उसने क्या किया, प्रार्थना की। तो हम बनाएंगे, ओल्ड मैन प्रेड, बूढ़ा आदमी प्रार्थना की, कौन कौन आगे दैट के गॉड, और मे को हम चेंज करते हैं माइट में, तो गॉड माइट ब्लेस हिम, भगवान तुम पर कृपा करे। इस तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आपको ये चार याद कर लेने हैं। यदि इच्छा का बोध होगा तो हमें विश लगा देनी है, प्रार्थना का बोध होता है तो प्रेड, आशीर्वाद का होता है तो ब्लेस्ड, श्राप या बद्दुआ देते हैं तो हम कर्ज लगाते हैं सेड टू हटा करके, और कॉमेंट को हटाकर हम दैट लगाते हैं, और जो लास्ट में जो एस में चिन्ह आता है उसको हटाकर हम सिर्फ फुल स्टॉप लगा देते हैं। आइए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस और एस्टीमेटेड सेंटेंस कुछ और भी होते हैं उनको हम बताते हैं। तो इसमें हम और नियम देखते हैं। नोट नंबर 1 में देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में, यानी जो हमारा पीछे वाला वाक्य होता है उसमें यदि ऐसे शब्द आए जो अभिवादन का बोध करा दे। अभिवादन का मतलब होता है जब भी कोई हमसे मिलने आता है तो हम जो भी उसके सम्मान में कहते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये हमारे शब्द होते हैं अभिवादन वाले। तो जब भी पीछे वाले वाक्य में कोई भी अभिवादन का शब्द आता है तब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। तो अभिवादन वाले शब्द होते हैं हमारा गुड मॉर्निंग जो हम सुबह के समय बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और हैप्पी। हैप्पी शब्द के बाद हम खालिस्तान में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हैप्पी दीपावली, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर। एंड हैप्पी के बाद कुछ भी है वो हमारा अभिवादन में ही आता है। अब आप देखेंगे इसमें गुड नाइट नहीं है। गुड नाइट इसलिए नहीं है क्योंकि गुड नाइट जो है वो अभिवादन का शब्द नहीं है, यानी कि जब हम किसी को मिलते हैं तो हम गुड नाइट नहीं कहते। जब हम मिलते हैं तो क्या कहते हैं, गुड इवनिंग। जब मिल के वापस जाते हैं तब हम कहते हैं गुड नाइट। तो गुड नाइट जो हमारा होता है वो हमारा विदाई वाला शब्द होता है, अभिवादन का शब्द नहीं होता, इसलिए उसको हम अगले टॉपिक में देखते हैं। तो ये जितने भी अभिवादन वाले शब्द हैं वो हमने आपके सामने लिखे हुए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और हैप्पी के बाद कुछ भी आ सकता है। यदि हमारे पीछे वाले वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में इन शब्दों में से कोई भी आता है
तो हमें सैड या सैड टू को हटाकर सिर्फ विज्ड लगा देनी है, और कॉमा एंड कॉमा को हम हटा देते हैं और कुछ भी नहीं लगाते हैं। कॉमा एंड कॉमा को हटा देना है, लगाना कुछ भी नहीं है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल वाक्य है, जैसे वाक्य लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप देखेंगे पीछे वाले वाक्य में सिर्फ अभिवादन वाला शब्द लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो राम अब सेड या सेड टू को हटा के इनमें से कोई सा भी शब्द आता है तो हम सेड या सेड टू को हटा के सब क्या लिख देंगे, विज्ड लिख देंगे। तो सेड टू को हटा करके विज्ड और मी, और कॉमा एंड कॉमा को हटा देते हैं, कुछ नहीं लगाते, सिर्फ हटा देंगे इसको। अब क्या रहेगा हमारा गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। और लास्ट में जो एक्सक्लेमेशन चिन्ह आता है तो एक्सक्लेमेशन चिन्ह को हटाकर हमें क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। तो राम विज्ड मी गुड मॉर्निंग। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। एक और वाक्य देखें, सुमित सेड टू राम, सुमित ने राम से कहा हैप्पी होली। तो हम बनाएंगे सुमित, अब सेड या सेड टू उठा के हम क्या लगा देंगे, विज्ड राम, कौन को हटा करके कुछ नहीं लगाएंगे, इनको हटा देंगे, लगाना कुछ नहीं है। अब क्या रहेगा हमारा हैप्पी होली, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन चिन्ह को हटा करके। और लास्ट वाक्य है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गुड इवनिंग। तो हम बनाएंगे ही विज्ड मी, अकाउंट को हटा देंगे, लगाएंगे कुछ नहीं, गुड इवनिंग। बस बन गया आपका वाक्य। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अभिवादन वाले जो शब्द आएंगे तो हमें सेड या सेड टू हटा कर सिर्फ विज्ड लगा देना है और कॉमा एंड कॉमा को हटा देना है। अब हम देखते हैं नोट नंबर 2 में विदाई वाले शब्दों को किस तरीके से बनाया जाता है। नोट नंबर 2 में हम देखेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि हमारा जो पीछे वाला जो वाक्य है उसमें ऐसे शब्द आए जो विदाई का बोध कराते हैं। विदाई का मतलब है जब किसी से मिलकर वापस जाते हैं तब जो शब्द बोले जाते हैं, वो यदि पीछे वाले वाक्य में आते हैं तो हम उनको इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो गुड नाइट, गुड बाय और फेयरवेल। गुड नाइट तो आप जानते होंगे रात्रि समय बोलते हैं, जब भी रात्रि में किसी मिलकर जाते हैं। गुड बाय हम किसी भी समय बोल सकते हैं, किसी विदाई लेते समय। और फेयरवेल का मतलब होता है सिंपल विदाई। स्कूल में फेयरवेल पार्टी होती है यानी विदाई समारोह जो होता है तो उसको बोलते हैं फेयरवेल। तो ये 3 जो शब्द होते हैं ये हमारे होते हैं विदाई के लिए। तो यदि पीछे वाले वाक्य में इन 3 में से कोई सा भी शब्द आएगा तब हमें क्या करना है, सेड या सेड टू हटाकर हमें सिर्फ लगा देना है वेड। और पहले की तरह ही कॉमा एंड कॉमा को हम हटा देते हैं और कुछ भी नहीं लगाते हैं। सिंपल तरीका है बिल्कुल। तो रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा गुड नाइट यानी शुभ रात्रि। तो रमेश, हम सेड टू क्या लगा देंगे, बेड। तो रमेश बेड मी, और कॉमा एंड कॉमा को हटा देंगे, लगाना कुछ नहीं है। अब क्या रहेगा, गुड नाइट। और एक्सक्लेमेशन चिन्ह को हटा के, जैसे मैंने पहले बताया, हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप। तो एक्सक्लेमेशन चिन्ह को हटा के क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो हमारा वाक्य बनेगा रमेश बेड मी गुड नाइट। और दूसरा वाक्य है, राधा सेड टू सीता, राधा ने सीता से कहा कॉमा एंड कॉमा गुड बाय। तो हम बनाएंगे राधा सेड टू उठा के हम क्या लगा देंगे, बेड सीता गुड बाय। तो राधा बेड सीता गुड बाय। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। यदि अभिवादन के शब्द आते हैं तो हम यहाँ पे विज्ड लगा देते हैं, विदाई वाले शब्द आते हैं तो हम यहाँ पर वेड लगा देते हैं। आइए अब हम देखते हैं नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में है, यदि रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा पीछे वाला वाक्य है उसमें वेलकम, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये 3 शब्द में से कोई सा भी आ जाए पीछे वाले वाक्य में, ये शब्द आए तब हमें क्या करना है। तो यदि ये शब्द वाक्य में आते हैं तब हमें क्या करना है, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू की जगह या सेड या सेड टू को हटाकर हम इन्हीं शब्दों की सेकंड फॉर्म बनाकर
लिख देते हैं। यानी मान लीजिए वाक्य में ये शब्द आ रहे हैं, पीछे वाले वाक्य में वेलकम, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन, तो हमें सेड या सेड टू जब कुछ नहीं करना, इन्हीं की सेकंड फॉर्म बनाकर लिख देना है। जैसे वेलकम आ गया तो वेलकम की जगह हम क्या लिखेंगे सेड या सेड टू पर, वेलकम्ड, इसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे वेलकम्ड। थैंक यू आ गया तो हम इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे थैंक्ड यू। और मान लीजिए कॉन्ग्रेचुलेसन आ गया तो इसकी हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो इनकी सेकंड फॉर्म बनाकर हमें कहाँ लिख देनी है, सेड या सेड टू की जगह, सेड या सेड टू की जगह हमें इनको लिख देना और कुछ नहीं करना है वाक्य में। जैसे कि वाक्य लिखा हुआ है राम सेड, राम ने कहा थैंक यू, आपका धन्यवाद। तो पीछे वाले वाक्य में थैंक यू आया है तो हमें क्या करना है, राम की राम लिखेंगे और सेड या सेड टू जगह पर जो ये मीनिंग देंगे इन्हीं को सेकंड फॉर्म बनाकर आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थैंक्ड यू, तो हम सेड जगह क्या लगा देंगे, थैंक्ड यू। तो वाक्य बनेगा राम थैंक यू, बस आपका हो गया। दूसरा वाक्य है राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा वेलकम यानी स्वागत है, तो हम वाक्य बनाएंगे राधा सेड टू की जगह वेलकम्ड, सेकंड फॉर्म लगा देंगे राधा वेलकम्ड मी, और कौन को हटा के, सॉरी कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर, इन तक वाक्य छोड़ देते हैं। तो राधा वेलकम्ड मी, कौन को हटा के कुछ नहीं लगाते क्योंकि पीछे कुछ वाक्य बचता ही नहीं, इसलिए यहाँ तक छोड़ देते हैं। तुम्हारा वाक्य बनेगा राधा वेलकम्ड मी। हमारा लास्ट वाक्य है ही सेड टू स्टूडेंट्स, उसने विद्यार्थियों से कहा कॉन्ग्रेचुलेसन यानी बधाई हो, तो हम बनाएंगे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, यदि पीछे वाले वाक्य में इन तीन शब्द आते हैं इस तरीके के तो हमें इनको ही सेकंड फॉर्म में बदलकर सेड या सेड टू जगह पर लिख देते हैं। आइए हम देखते हैं, हम एक्सरसाइज देखते हैं। हमारा वाक्य लिखा हुआ है राम सेड टू मी कॉमा अलास आई हैव लॉस्ट माई फोन, राम ने मुझसे कहा, अलास माना होता है दुख के साथ, आई हैव लॉस्ट माई फोन, मैं अपना फ़ोन खो चुका हूँ। दूसरा वाक्य है दे सेड, उन्होंने कहा, थैंक यू यानी कि धन्यवाद। तीसरा वाक्य हमारा राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, कॉमा मे गॉड गिव हिम सक्सेस, भगवान उसको सक्सेस माने सफलता प्रदान करे। हमारा चौथा वाक्य है टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा गुड मॉर्निंग यानी कि सुप्रभात। हमारा पांचवा वाक्य है सुमित सेड, सुमित ने कहा, हुर्रे यानी खुशी के साथ, दे हैव वॉन द मैच, वे मैच जीत चुके हैं। हमारा लास्ट वाक्य है यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, सॉरी यानी अफसोस के साथ, माफ़ कीजिए, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। इन वाक्यों को आप अपने घर पर बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।